हैं जी, वो बोल रहे हैं आपका भाड़ा नहीं देंगे आपको, ये बोल रहे हैं हमारे को। अच्छा बोल रहे हैं। हाँ जी। ट्रैफिक वाले क्या बोल रहे हैं? ट्रैफिक वाले पैसे ले ले गाड़ियाँ छोड़ रहे हैं 1500 लेकर, हमको नहीं जाने देते हो। आपको नहीं जाने नहीं देते। नशा करते हैं जी, नशा खत्म हो रहा है। इधर मेरा आदमी है जो मरा हुआ है जी, मरा जैसे आदमी हो रहा है जी। हम लोग को आपको पता, हर एक ड्राइवर नशा करता है, नशा खत्म हुआ जी। अच्छा, नशा करके गाड़ियाँ चला रहे हो? अभी चलाते हैं जी, कौन नहीं करता? ये 2000 गाड़ियाँ लाइन में 2000 ही करते हैं, कौन नहीं करता मेरे को बताओ। अच्छा, वो भी खत्म हो गया? वो भी खत्म हो गया। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है, डीजल खत्म हो गया, जो मर्जी हो जाए सब कुछ चलता है, ये ना खत्म हो। इधर ट्रक रोके हुए 5 दिन हो गया जी। पहले तो सांबा में 5 दिन रुका रखा, कल रात को इधर छोड़ा। 6वां दिन है जी हमारा इधर। 6वां दिन है। क्या सामान रखा है? इसमें आटा लोड किया हुआ जी, स्कूल में आटा जाना है ये। अच्छा, स्कूल में जाना है? हाँ जी। 6 दिन हो गए, वहाँ से भी फोन आ रहे होंगे कि सामान कब पहुँच। अगर आप नहीं चाहते कि इन ट्रक्स की ट्रिपल कतारों के बीच में आपकी गाड़ी फंसे, आपकी बाइक फंसे, आप खुद फंसे रहे एक लंबे जाम में, तो कृपया करके जम्मू उधमपुर नेशनल हाईवे पर मत आए। ये ट्रक्स की जो कतारें आपको सामने दिख रही हैं, ये सभी वो ट्रक्स हैं जिन्हें जम्मू से श्रीनगर पहुंचना है। जम्मू से कश्मीर मूवमेंट जो है ट्रक्स की, कहा जा रहा था कि 2-2:30 बजे के बाद अलाउ की जाएगी, लेकिन ट्रक्स की संख्या इतनी ज्यादा है, शायद से जम्मू कश्मीर के ट्रैफिक विभाग को ये मालूम नहीं था, या मालूम होते हुए भी ये ध्यान नहीं दिया जा रहा कि जम्मू उधमपुर नेशनल हाईवे की हालत इस समय क्या हो चुकी है। सामने आप ट्रक देख सकते हैं, इस ट्रक में जो है वो सामान लगा हुआ है, ये जम्मू से कश्मीर की ओर ट्रक जा रहा है। और ठीक मैं इस समय सुकेतर में हूँ, यही हाल नगरोटा में है, यही हाल जो है वो सुकेतर में है, यही हाल जम्मू से उधमपुर जाने वाले पूरे रास्ते के ऊपर है कि 2 लेन अगर इस तरफ है तो दोनों लेन्स में ट्रक्स की जो है वो लाइनें लगी हुई हैं। हजारों की संख्या में ट्रक्स यहाँ पर चल रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी सड़क ब्लॉक हो चुकी है। और आम व्यक्ति जिसे जम्मू से उधमपुर जाना है, आम व्यक्ति जिसे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाना है, आम व्यक्ति जिसे नवरात्रों में इच्छा है कि वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा सके, और जो अपनी गाड़ी लेकर आया है, उसे अगर रियासी कटरा पहुंचना है तो उसे इसी जाम से फंसकर निकलना होगा, और कोई आपके पास ऑप्शन जो है वो नहीं है। अब इस पूरे ट्रैफिक मेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इस पूरे ट्रैफिक मेस के लिए रिस्पॉन्सिबल आखिर कौन है? ये जो इतनी लंबी ट्रक्स की कतार यहाँ पर लगी हुई है, क्या ये ट्रक वालों का कसूर है? आप देखिए सामने कि रॉन्ग साइड जाने पर गाड़ियां मजबूर हो चुकी हैं, जो सिविलियंस की गाड़ियां हैं। कारण क्या कि ये पूरी लेन जो है वो ट्रक्स की वजह से ब्लॉक हो गई है। आखिर इसका कारण क्या है? कारण ये कि पहले जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर ट्रक्स की मूवमेंट बिल्कुल साधारण तौर पर होती थी कि एक दिन आपकी मूवमेंट जम्मू से श्रीनगर, दूसरे दिन आपकी मूवमेंट जो है वो कश्मीर से जम्मू की ओर होती थी, और इसी तरीके से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर ट्रक्स चला करते थे। लेकिन एप्पल ट्रक्स के लिए जब 4-5 दिन के लिए मूवमेंट खोली गई कि आप कश्मीर से ही जम्मू ट्रक्स आया करेंगे ताकि जो कारोबारी हैं फल के, उनके सामान का नुकसान ना हो, तो जम्मू से कश्मीर वाले जाने वाले जितने ट्रक्स हैं उन्हें रोक दिया गया। उनकी एक कतार जो है वो सिद्रा से लेकर बिल्कुल उधमपुर तक लग गई, और वो कतार इतनी लंबी हो गई, हजारों की तादाद में ट्रक्स जो है वो रुके हुए थे। इन ट्रक ड्राइवर्स का भी कहना है कि बड़े दिन हो गए इन्हें अब इसी नेशनल हाईवे पर रुके हुए। आए इन ट्रक ड्राइवर से भी पूछते हैं कितना दिन हो गए उन्हें। वो जम्मू आए हुए कितना दिन हो गए? 5 दिन से आप जम्मू में ही है। कश्मीर जाना है? क्या सामान लदा हुआ है? सरिया। तो अभी 5 दिन आपको हो गए आप यहीं पे हैं, तो 5 दिनों से इनका ट्रक जो है वो यहाँ पे रुका हुआ है। वहीं बाकी जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनसे आप बात करें, किसी को 5 दिन हो गए, किसी को 7 दिन हो गए, किसी को लखनपुर पहले रोका गया, किसी को जम्मू में रुके हुए बहुत समय हो गया। कितना टाइम हो गया इधर जम्मू में? 3-4 दिन हो गए गाड़ी खड़ी यहाँ पे लाइन। 3-4 दिन से हाँ जी, हाँ खड़ी जी, है। हाँ जी। आगे ट्रैफिक वाले क्या बोलते हैं? छोड़ नहीं रहे हैं, गाड़ियाँ बंद है। नहीं छोड़ रहे? नहीं छोड़ रहे हैं। अभी बोला है जाने के लिए? अभी बोला है छोड़ रहे हैं गाड़ियाँ, तो कहाँ चलेंगे? अच्छा। हाँ जी। क्या लगा हुआ है? ये डायपर है, डायपर। तो ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग वो सामान जो जम्मू से कश्मीर पहुंचाना है, वो सामान लगकर 4 दिनों से 5 दिनों से ये ट्रक जम्मू में खड़े हैं। अब जाकर इन्हें जाने की इजाजत दी जा रही है, लेकिन एक साथ सारे ट्रक छोड़े गए हैं। नतीजा ये कि आम सिविलियंस की गाड़ी है तो उन्हें नेशनल हाईवे के ऊपर रॉन्ग साइड जाना होगा, और नेशनल हाईवे के ऊपर रॉन्ग साइड चलना कितना खतरनाक होता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मुझे बताइए कितना टाइम हो गया जम्मू में इधर?
हमें एक हफ्ता हो गया यहाँ पे। एक जम्मू, हफ्ता हुआ। हाँ जी, कहाँ से चले हैं सामान लेके? जम्मू से चले हैं हम। जम्मू से ही चले? हाँ जी, 5 दिन से कहीं नहीं गए? कहीं नहीं गए। यहाँ पानी नहीं है, चाय नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं। कुछ नहीं है। ट्रैफिक वाले क्या बोलते हैं, क्यों नहीं जाने दे रहे थे? ट्रैफिक वाले छोड़ रही है, 100 गाड़ी छोड़ते हैं तो बस रोक लेते हैं। बस लगभग कितने ट्रक आपको लगता है लगे होंगे? लगे होंगे 4-5 हजार उधमपुर से। 4-5 हजार। हाँ जी, अभी क्या लगा हुआ है आपने? अभी आज क्रॉस हो जाएगा, जल्दी छोड़ दी गाड़ियाँ। क्या लगा हुआ है? इसमें बिस्कुट है जी। बिस्कुट है। हाँ जी, हफ्ता इन्हें भी हो गया ये अपना ट्रक यहाँ पे जम्मू में रोके हुए। जम्मू से ही सामान लगा था और जम्मू में ही रुके हुए 1 हफ्ता हो गया। हालत आप देख सकते हैं, हर ट्रक ड्राइवर की यही कहानी है कि हमें जम्मू से छोड़ा नहीं जा रहा, 100 ट्रक छोड़े जा रहे हैं। इतना लंबा जाम फिर आखिर क्यों ना लगे? कितना टाइम हो गया इधर रुके हुए? यहाँ खड़े हैं जी 3 दिन से, और 3 दिन सांबा के 20 किलोमीटर पीछे खड़े रहे जी। अच्छा, लखनपुर में भी रोका था? लखनपुर से तो आगे आके रोका था जी। लखनपुर में वैसे रुकी थी गाड़ियाँ, हाँ। लेकिन हम निकल गए थे जी वहाँ से। अच्छा, निकल गए थे। तो 6 दिन लेकिन हो गए हैं जम्मू में। हो गए जी, 6 दिन हो गए जी। कश्मीर जाना है? ले जाना है जी। क्या सामान है? ले, ये आर्मी का सामान है जी। अच्छा, उसको आर्मी का सामान है, उसके बावजूद भी 6 दिन हो गए हैं। इनका ट्रक भी यहाँ पर रुका हुआ है। 3 दिन सांबा में रुका रहा, 3 दिन यहाँ पर रुका रहा, अब जाके जाया जा रहा है। 18 गाड़ी हैं जी टोटल यहाँ पे अभी हमारी, जो आर्मी के सामान की है। आपके सामान की 18 गाड़ियाँ सभी हाँ, रुकी हुई हैं। सभी रुकी हुई हैं ये एक साथ। ट्रैफिक वालों को बोला आपने कि ये सामान पहुँचाने? पीछे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कहने लगे भी कार्रवाई चल रही है, तो क्या इलाज है उस चीज़ का, क्या करें? ये आप सुन सकते हैं। वही इन्होंने बताया भी कि 18 गाड़ियां हैं, आर्मी का सामान है, पहुंचाना जरूरी है, जम्मू से कश्मीर जा रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि इन्हें अब कितनी मुश्किलों का सामना यहाँ पर ट्रक ड्राइवर्स को करना पड़ रहा है, और इस ट्रक के कारण जो जाम लगा हुआ है उसकी वजह से कितनी परेशानी आम सिविलियंस को भी आ रही है। कितना समय हो गया आप जम्मू में इधर ट्रक रोके हुए? 5 दिन हो गया जी। पहले तो सांबा में 5 दिन रुका रखा, कल रात को इधर छोड़ा, 6वां दिन है जी हमारा इधर। 6वां दिन है। क्या सामान रखे? इसमें आटा लोड किया हुआ जी, स्कूल में आटा जाना है ये। अच्छा, स्कूल में जाना है। हाँ जी, 6 दिन हो गए, वहाँ से भी फोन आ रहे होंगे कि सामान कब जा पहुँचे। रहे हैं जी। वो बोल रहे हैं आपका भाड़ा नहीं देंगे आपको, ये बोल रहे हैं हमारे को। अच्छा, बोल रहे हैं। हाँ जी, ट्रैफिक वाले क्या बोल रहे हैं? ट्रैफिक वाले पैसे ले ले गाड़ियाँ छोड़ रहे हैं, 1500 लेकर, हमको नहीं जाने देते हो, आपको नहीं जाना? नहीं देते। नशा करते हैं जी, नशा खत्म हो रहा है। इधर मेरा आदमी है जो मरा हुआ है जी, मरा जैसे आदमी हो रहा है जी। हम लोग को आपको पता, हर एक ड्राइवर नशा करता है, नशा खत्म हुआ जी। अच्छा, नशा करके गाड़ियाँ चला रहे हो? अभी चलाते हैं जी, कौन नहीं करता? ये 2000 गाड़ी है लाइन में, 2000 के 2000 ही करते हैं, कौन नहीं करता मेरे को बताओ। अच्छा, वो भी खत्म हो गया? वो भी खत्म हो गया। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है, डीजल खत्म हो गया, जो मर्जी हो जाए, सब कुछ चलता है, ये ना खत्म हो। ये भी आप देख सकते हैं कि बड़ी कैंडिडली जो है उन्होंने बताया कि हम नशा करके गाड़ियाँ चलाते हैं, लेकिन नशा भी खत्म हो गया हमारा, डीजल भी खत्म हो गया हमारा, हम आके कितनी देर यहाँ पर रुके रहे हैं। हालांकि इसका संज्ञान भी ट्रैफिक पुलिस को लेना चाहिए कि किस तरीके से नशा करके ट्रक ड्राइवर जो है वो गाड़ियाँ चला रहे हैं। अंकल, कितने दिन हो गए इधर जम्मू में रुके हुए? 4 दिन आ गए, 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। क्या सामान है? आटा। आटा है। यहाँ पे ट्रैफिक वाले छोड़ नहीं रहे ना, अभी? कितना समय लगता है आपको कश्मीर पहुँचने में लगेगा? कल पहुँचेंगे या निकल जाएंगे तो, अगर निकल गए तो अगर दोबारा रोका तो फिर और लंबा समय लगेगा। फिर परसों निकलेगी फिर। तो ये दोनों लाइंस जो है यहाँ पे ट्रक्स की भरी पड़ी हैं। ये दृश्य आप तक पहुंचाने का एक मकसद ये भी कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो है, जम्मू कश्मीर की सरकार में जो अधिकारी हैं, बाबू लोग हैं, वो बड़ी आसानी से डिनाई कर देते हैं कि भाई ऐसी तो कोई परेशानी नहीं है, ट्रक्स तो हम लगातार छोड़ रहे हैं, डेली रूटीन में हम ट्रक्स को छोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर डेली रूटीन में ट्रक्स छोड़े जा रहे होते तो क्या आपको लगता है ये हालत जम्मू उधमपुर राष्ट्रीय हाईवे की होती? ये हालत सुकेतर में होती? सुकेतर का ये पॉइंट मशहूर किस लिए है? पनीर के पकौड़े के लिए। वो पनीर के पकौड़े की दुकान आपको नजर नहीं आएगी, इतने ट्रक्स यहाँ पर हैं। और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए हैं, सोचिए आपको नवरात्रों में जब वो जम्मू उधमपुर नेशनल हाईवे पर निकलेंगे तो उनका क्या हाल होगा। कितना समय हो गया आपको? हमें 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। अच्छा, मतलब आपको कम ही समय हुआ है, बाकी वो तो हफ्ता भी हो गया यहाँ पे। हाँ, हो गए। जम्मू कहाँ से सामान लोड करके चले थे? वो खाली गाड़ी है, खाली जा रहे हैं। खाली जा रहे हैं? वहाँ से फ्रूट भर के वापस आना है? रोड भर के वापस आए। अच्छा, फोन आ रहे होंगे कि भाई गाड़ी कब तक पहुँचेगी? गाड़ी कब तक पहुँचेगी, लेकिन भरोसा कुछ नहीं है, कितने दिन लगेंगे कोई पता नहीं। ट्रैफिक वाले क्या कह रहे हैं? ट्रैफिक वाले बोलते हैं आज निकल जाएंगे, देखते हैं निकलते हैं नहीं निकलते हैं आज। ये आप देख सकते हैं रॉन्ग साइड सारी गाड़ियां जा रही हैं। क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के प्रशासन को मालूम है
कि जम्मू से जो रास्ता रियासी कटरा की ओर जाता है उस रास्ते पर पहुंचने के लिए आपको टैक्सीज को, एम्बुलेंसेस को, आम गाड़ियों को, श्रद्धालुओं से भरी हुई गाड़ियों को रॉन्ग साइड ले जाना पड़ रहा है, केवल इस वजह से कि जो ट्रैफिक का मेस इन ट्रक्स के कारण हुआ है। और ये ट्रैफिक का मेस भी इसीलिए हुआ है कि आपने लंबे समय से इन ट्रक्स को छोड़ा नहीं, ट्रक्स की कतार जो है वो लंबी और होती गई। इसकी वजह से अब आम लोगों की जो गाड़ियां हैं उन्हें रॉन्ग साइड जाना पड़ रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि वो लोग जो जम्मू से उधमपुर जाना चाहते हैं, और ये जो खतरनाक कितना ज्यादा है ये। जैसे मैंने पहले कहा, जम्मू से उधमपुर अगर आपको जाना है या रियासी जाना है तो नेशनल हाईवे पर मत आए तब तक जब तक आप अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं है। या आपको जाम में फंसना है या आपको अपनी जान जोखिम में डालकर रॉन्ग साइड चलना है नेशनल हाईवे पर। और नेशनल हाईवे पर रॉन्ग साइड चलना कितना खतरनाक होता है आप जानते हैं। नेशनल हाईवे के ऊपर कितने एक्सीडेंट होते हैं आप बेहतर जानते हैं। नेशनल हाईवे के ऊपर कितनी तेजी के साथ ये गाड़ियां चलती हैं ये भी आप बेहतर जानते हैं। तो सोचिए कि जो गाड़ियां रॉन्ग साइड चल रही है वो अपनी जान को जोखिम में डाल रही है, लेकिन ना ही इस ट्रैफिक मैच को सुधारने वाला यहाँ पर कोई है, ना ही इन ट्रक्स को निकालने वाला यहाँ पर कोई है। और सरकार की माने तो सरकार तो डिनाई करती है कि ऐसा कोई ट्रैफिक मैच एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सरकार कहती है कि हमने सारे ट्रक्स को इजाजत दी हुई है जाने के लिए। सरकार कहती है आपकी सड़क बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, मूवमेंट बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। क्या ये मूवमेंट ठीक ठाक चल रही है? क्या ऐसे लोग माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए नवरात्रों में जाएंगे? क्या ऐसे लोग जो है वो जम्मू से कश्मीर की ओर जाएंगे? लोगों में क्या इमेज बनेगी जब उन्हें रॉन्ग साइड चलकर जो है अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पे चलना पड़ेगा? लोगों में क्या इंप्रेशन जाएगा कि जम्मू कश्मीर का निजाम किस तरीके से चल रहा है और जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक की हालत कितने सुचारू रूप से चल रही है? ये सारे दृश्य आपके सामने है। अब इस वीडियो को भी कोई झुठलाना चाहे तो वो झुठलाना उनकी मर्जी।